हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन में। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ पार्लर का कोर्स बुक के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल तरीके से। तो आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप देखें, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी के काम की लगती हैं तो आप उसे शेयर कर दीजिएगा। तो अभी तक की मैंने जो है थ्रेडिंग की, वैक्सिंग की और ब्लीच की थ्योरी लिखवा चुकी हूँ। अब जो लिखवाऊँगी इसके बाद फेशियल था, लेकिन उससे पहले जो था वो स्किन का था। स्किन के बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये थ्योरी है, अगर आपकी इच्छा होती है तो आप इसको लिखिए, नहीं इच्छा होती है तो आपको मैं बता रही हूँ, आप उसको सुनते चलिए और फॉलो करते चलिए, देखते चलिए, समझते चलिए। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे लिख लेना चाहिए ताकि जब भी मैं कोई चीज़ भूल जाऊँ तो वो मैं उसे पढ़ लूँ, इसीलिए थ्योरी होती है। तो मैं लिखवा रही हूँ, आपकी इच्छा है मैं थोड़ा स्लो लिखवाऊँगी ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। स्क्रीन पे काफ़ी देर तक थोड़ा सा रखूँगी और मैं इसकी 2 वीडियो बनाऊँगी। एक में आपको थ्योरी लिखवाऊँगी, दूसरे में मैं आपको स्किन के बारे में समझाऊँगी। तो किस तरीके से मैं, देखिए, इसी के बारे में नॉलेज दूंगी जो भी आपको बताऊंगी। 3 लेयर्स हमारे स्किन में होती हैं। तीनों लेयर्स कहाँ होती हैं, ये देख रहे हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारी स्किन होती है। जो बाल होते हैं वो होता है, ये देख रहे हैं येलो कलर का। यहीं पे छिद्र होते हैं जो जहाँ से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, जहाँ से हमारी स्किन सांस लेती है। और ये चेता है, ये बीच की स्किन है यहाँ पे। उसके बाद श्वेत ग्रंथियाँ यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ से पसीने, धूल, मिट्टी सब यहाँ बीच में जाती हैं। यहीं से पिंपल्स हमारे, यहीं से हमारी स्किन अच्छी भी होती है, यहीं से हमारी स्किन ख़राब भी होती है। तो आप ये देख सकते हैं, एपिडर्मिस ऊपरी त्वचा, और डर्मिस मध्य त्वचा, और जो है हाइपोडर्मिस अंतर त्वचा यानी तीसरी त्वचा। तो हमारी स्किन में 3 लेयर्स होते हैं। इसमें भी और कई लेयर्स होती हैं, क्या काम करती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। क्योंकि ये वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बड़ी हो जाती है, आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाती है और मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग दूसरी वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एक ब्यूटिशियन को हमेशा स्किन से काम होता है। इसलिए स्किन के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो बहुत ज़रूरी है। हम नहीं कहते बहुत डीप जाके आप समझिए, लेकिन जितने से आपका काम चलता है उतना आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी तो आप अपने क्लाइंट को कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्किन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं थ्योरी पे चलती हूँ और आप लोग को लिखवाती हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्किन त्वचा केयर, ये आपको हेडिंग डालनी है। फिर डालनी है हेडिंग स्किन के संबंध में जानकारी, फिर डालनी है स्किन। तो फिर अभी मैं लिखवाते चलूँगी, स्किन के नए सेल्स, कोषों का निर्माण निरंतर लगातार होता रहता है, और ज्यों-ज्यों नए सेल्स उत्पन्न होते हैं त्यों-त्यों पुराने सेल्स स्किन में थोड़ा सा ऊपर की ओर जाकर निकलते जाते हैं। इन सेल्स का सृजन ऊपर की स्किन के सबसे निचले लेयर्स में निरंतर जारी रहता है। स्किन और हेयर सेल्स श्वेत, हिंदी है, पसीने की ग्रंथियां, तैलीय ग्रंथियां, रक्त वाहिकाओं आदि से बने हैं। ठीक है, उसके ये आपने इतना लिख लिया। यदि नहीं लिख पाया है तो मैं इतना कर रही हूँ, इसको वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो है, स्किन के 3 लेयर्स होते हैं। पहला है एपिडर्मिस, जैसा आपको बताया था, ऊपरी त्वचा। दूसरा है डर्मिस, तीसरा है हाइपोडर्मिस अंतर त्वचा, और बीच का था डर्मिस मध्य त्वचा। तो ये तीनों त्वचा के नाम आपको लिखने हैं। स्किन के प्रकार, स्किन कितने प्रकार की होती है, ठीक है, तो नॉर्मली 4 प्रकार की सभी जानते हैं, लेकिन कुछ और होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहला है नॉर्मल स्किन, सामान्य त्वचा, ऑयली स्किन, तैलीय त्वचा, ड्राई स्किन, शुष्क त्वचा, कॉम्बिनेशन स्किन, मिश्रित त्वचा, डिहाइड्रेटेड स्किन, निर्जलित त्वचा, सेंसिटिव स्किन, संवेदनशील त्वचा, सेलो स्किन, मैच्योर अथवा एजेड स्किन। तो नीचे के 2 छोड़कर ऊपर की लगभग ऊपर के 4 जो है हैं, पर जो है आपको 4 जो छोड़कर 4 ही आपको ज़्यादातर पता होती हैं।
ठीक है। तो लेकिन ये भी होती है, सेंसिटिव स्किन तो होती है, कॉम्बिनेशन भी स्किन होती है, डिहाइड्रेट बहुत सूखी, एकदम सूखी सूखी सी लगती है, वो भी होती है। और जो है जब काफ़ी एज होने के बाद एक स्किन होती है तो उसके बाद तो ये चीज़ें बहुत नहीं है, लेकिन हाँ आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर एज स्किन से काम होता है। ठीक है, हर स्किन के एज से काम होता है। जो जैसे हमारे पास हमारी कम एज की बहनें भी आती हैं और ज़्यादा एज की भी बहनें आती हैं, तो वहाँ पे आपको ये होता है कि पता होना चाहिए कि ज़्यादा एज की स्किन में क्या करना है, वो किस तरीके से काम करती है। तो ये चीज़ें थी, इतने प्रकार की स्किन होती हैं। अब कौन सी स्किन को किस तरीके से ट्रीट करना है, कौन सी स्किन पे क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्या फॉलो करना है, और किस स्किन को किस तरीके से पहचाने, आपको पहचानना भी आना चाहिए कि कौन सी स्किन किस तरीके की है। ज़्यादातर हम लोग कॉम्बिनेशन स्किन और जो है ऑयली स्किन और ये सेंसिटिव स्किन, ये सारी सेंसिटिव स्किन तो सभी पहचान लेते हैं, बहुत लाल हो जाती है थोड़ी, कुछ भी धूप में जाते हैं या कुछ भी लगाते हैं तो लेकिन जो है कुछ लोग नहीं जान पाते हैं, तो उसके बारे में भी आगे हम आपको ये बता रहे हैं। लेकिन जब हम और स्किन के बारे में बताएंगे तो और डीप जाके बताएंगे, अभी मैं सिर्फ इसको थ्योरी लिखवा रही हूँ। तो इसमें नंबर 2 स्किन का परीक्षण, यानी कि स्किन का परीक्षण आप कैसे करें। विभिन्न प्रकार की स्किन की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 3 वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है। तो 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम जान सकते हैं, और भी चीज़ें हैं जो हम सरल तरीके से हैं और भी बताएंगे जब आप स्किन के बारे में बताएंगे। बाकी ये चीज़ें आप लिखिए। टिश्यू पेपर, पतला मुलायम कागज़, इससे पता चल जाता है। स्किन के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सुबह उठकर फेस वॉश करने के, हाँ जब भी आप स्किन को अपने देखना है तो वो सुबह के टाइम बहुत आपकी जो रियल स्किन है वो पता चलती है। फेस वॉश करने के बाद फेस पर टिश्यू पेपर रख कर थोड़ा सा दबाएं, यदि पेपर पर दाग ना पड़े तो समझ लीजिए कि स्किन ड्राई है। यदि पेपर पर दाग पड़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि स्किन ऑयली है। अर्थात तैलीय है, ऑयली मतलब तैलीय है। यदि पेपर पर कहीं दाग ना हो तो समझ लीजिए कि स्किन मिक्स प्रकार की है। अगर कहीं पे दाग हो कहीं पे ना हो तो आप ये समझिए कि आपकी जो त्वचा है वो मिश्रित है, मिक्स है, कहीं पे ड्राई है कहीं पे ऑयली है, ये है तो उसको मिक्स मतलब मिश्रित त्वचा बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो और एक चीज़ है जिससे आपका अपनी स्किन को पता चल सकता है कि आपकी स्किन कौन सी है, दूसरा जो है वो साबुन है। साबुन से फेस वॉश करने के बाद, फेस को वॉश करने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद ही फेस पर चिपचिपापन लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि स्किन ऑयली है। साबुन से फेस वॉश करने के बाद यदि स्किन में खिंचाव हो तो समझ लेना चाहिए कि स्किन ड्राई है, और नॉर्मल स्किन वैसी ही रहती है। यानी कि आप साबुन जब यूज करते हैं तो यदि हमारी ड्राई स्किन है तो हमारी स्किन बहुत खिंची खिंची सी लगती है, और जब हमारी स्किन ऑयली होती है तो चिपचिपापन लगता है, और जब हमारी स्किन नॉर्मल होती है तो उसमें कुछ नहीं लगता। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने फेस में क्या लगाते हो। तो ये तरीका था, इससे आप समझ सकते हो। उसके बाद एक और है लिटमस पेपर। फेस पर लिटमस पेपर रखने पर यदि लिटमस पेपर, देखिए ये चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं जल्दी से, लेकिन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये चीज़ें नहीं होती हैं। ज़्यादातर लोगों के घर में साबुन नहीं होता है तो बेटर वही होता है, लेकिन ये चीज़ों से भी आप पता लगा सकते हो। ये आपकी नॉलेज के लिए मैं ये लिखवा रही हूँ। फेस पर लिटमस पेपर रखने पर यदि लिटमस पेपर का कलर नीले से लाल हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि स्किन ड्राई है। नीले से लाल हो जाए, ये आप लिख लीजिएगा ज़रूर, लेना चाहिए। और यदि लिटमस पेपर का कलर लाल से नीला हो जाए तो समझना चाहिए कि स्किन ऑयली है। ठीक है, और यदि नॉर्मल स्किन है तो लिटमस पेपर का कलर नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके, इस थ्योरी में कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकते हैं जहाँ पे ना समझ में आया हो।
फिर चलते हैं आगे। स्किन के कार्य, स्किन का क्या कार्य होता है, हमें स्किन जो है सर्दी और गर्मी का एहसास दिलाती है, उसका कितना काम होता है इसके बारे में बात करेंगे। आप लिखिए, स्किन सर्दी गर्मी सूक्ष्म कीटाणुओं, अधिक तरलता अथवा पर्यावरण के विभिन्न कुप्रभावों से बॉडी की रक्षा करती है। स्किन का यही काम होता है और स्किन बॉडी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और शरीर के आंतरिक तापमान को सामान्य बनाए रखती है। स्किन पसीने के माध्यम से लवण तथा हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देती है। स्किन के ऊपरी लेयर के नीचे अनेक ज्ञान तंतु स्थित होते हैं जो हमें ठंडी, गर्मी, वजन तथा कष्ट आदि का अनुभव कराते हैं। नॉर्मल स्किन में एसिड और क्षार का अंश होता है। इसमें एसिड की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। इससे स्किन पर होने वाले सूक्ष्म जंतुओं के हानिकारक प्रभाव से बचाव होता है। अब आगे लिखिए कि स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पहला है ब्लैक हेड्स। स्किन के छिद्रों में सीबम जम जाने के कारण ब्लैक हेड्स होते हैं। इस स्थिति को रोका नहीं जा सकता है क्योंकि यह स्किन के प्रकार पर आधारित होती है। यह आपकी स्किन कैसी है उसके ऊपर कम ज़्यादा होता है, बाकी इसको आप नहीं रोक सकते हैं, ये होता है। और जो है वाइट हेड्स सीबम के स्राव के पश्चात बंद हो गए छिद्रों के न खुलने के कारण वाइट हेड्स होता है। वाइट हेड्स को मिलिया भी कहा जाता है। मुहासे, ऑयली स्किन के कारण युवावस्था में होने वाली यह एक नॉर्मल समस्या है। सक्रिय तैलीय ग्रंथियों के कारण ब्लैक हेड्स होते हैं और जब इसमें संक्रमण होता है तो मुहासे, एक्ने, पिंपल्स होते हैं। जब इसमें जो है ये जो होती है संक्रमित हो जाती है, इन्फेक्शन जो होता है वो जब ज़्यादा हो जाता है स्किन में, तब वो बड़े बड़े पिंपल्स का रूप ले लेती हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, ऑयली स्किन क्या होती है, ऑयली स्किन में क्या प्रॉब्लम होती है, किस कारण से होती हैं। इसके और डीप जाके जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो इस सिर्फ यही चीज़ों के बारे में बात करूंगी। और फिर हमारी स्किन में और क्या होते हैं, फ्रैकल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपकी स्किन में हो सकती हैं, किसको आप ट्रीट कर सकते हो, किसको डॉक्टर के पास आपको रिकमेंड करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में। सूर्य की किरणों से स्किन के ऊपर दिखाई देने वाले डार्क ब्राउन कलर के डॉट्स को फ्रैकल्स, जो सूर्य की किरणों के कारण होते हैं, सूर्य की किरणों से स्किन के ऊपर दिखाई देने वाले डार्क ब्राउन कलर के डॉट्स को फ्रैकल्स कहते हैं। गोरी त्वचा में फ्रैकल्स जल्दी होने की संभावना होती है। धूप में रहने से फ्रैकल्स बढ़ जाती हैं। तो ज़्यादातर हमें ना धूप की वजह से ही ये दिक्कतें हमें होती हैं। दूसरा है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन भी दो प्रकार के होते हैं, हाइपोपिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन। तो हाइपो पिगमेंटेशन में त्वचा पर पड़ने वाले धब्बों का रंग त्वचा के सामान्य रंग से हल्का हो जाता है। वहीं हाइपर पिगमेंटेशन में धब्बों का रंग आसपास की त्वचा से गहरा हो जाता है। तो उसके बाद है स्किन में होने वाले मेलेनिन के फेरबदल। इसके किस कारण से होता है, पिगमेंटेशन जो है वो किस कारण से होता है, तो वही है कि स्किन में होने वाले मेलेनिन के फेरबदल तथा स्किन में होने वाले आंतरिक फेरबदल, यानी जो अंदर बॉडी में होता है उसके फेरबदल, जो हमारे ऊपर स्किन में जो हम बाहर की किस माहौल में रह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन दोनों के कारण से मुख्य रूप से पिगमेंटेशन होता है। पिगमेंटेशन होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे खून की कमी, प्रेगनेंसी, टैटू, सनटैन, लोशन या दवा के दुष्प्रभाव। इन सारी चीज़ों से भी आपको पिगमेंटेशन हो सकता है। अंडर आई डार्क सर्कल, आँखों के नीचे काले घेरे। इस प्रॉब्लम के उत्पन्न होने के कई कारण हैं। इनमें से कुछ हैं कम नींद, आइज में ज़्यादा तकलीफ, विटामिन की कमी, मानसिक तनाव, बीमारी, वंशानुगत कारण आदि।
तिल भी स्किन में होती है। तिल छोटे और गाढ़े रंग के होते हैं। छोटे तिल सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, लेकिन बड़े तिल अच्छे नहीं होते हैं। फिर है कोढ़। स्किन में मेलेनिन की कमी अथवा स्किन में मेलेनिन की कमी अथवा दोष के कारण यह बीमारी होती है। कोढ़ स्किन पर वाइट दाग के रूप में दिखाई देता है, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। फिर होता है स्किन में हर्पिस। हर्पिस वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी है। हर्पिस लिप्स के किनारे अथवा नाक पर दिखाई देते हैं। फिर है मसा। एपिडर्मिस के सेल के अधिक तापमान अथवा स्पास्मेन वायरस से मसा जैसा हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर से कराया जा सकता है, यानी इसको निकलवाया भी जा सकता है। हाइपर ट्राइकोसिस। मोटे रोए जो है असमय या प्रेगनेंसी के बाद, यानी हार्मोनल जब चेंजेज होता है तब मोटे मोटे बाल यहाँ नीचे चिन में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वही है। स्किन में उगने वाले मोटे रोओं को हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं। ये हार्मोन्स तथा ग्रंथियों के असंतुलन के कारण होते हैं। हाइपर ट्राइकोसिस जैसी बीमारी का इलाज अस्थायी रूप से हेयर रिमूविंग लेजर पद्धति से किया जा सकता है। कोढ़ जैसी प्रॉब्लम के लिए अस्थायी मेकअप, स्किन ड्राफ्टिंग आदि ट्रीटमेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट से कराया जा सकता है। तो ये आपकी स्किन में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये आपको इसका इलाज नहीं करना है, ये डॉक्टर ही करते हैं। लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किसको हम कर सकते हैं या किसको डॉक्टर कर सकता है। जब आपको ये पता रहेगा तभी आप अपने क्लाइंट को सही से सजेशन दे पाएंगे, नहीं तो आपको खुद नहीं पता होगा, वो आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे। इसकी दूसरा पार्ट जो है वो हम इसके बारे में और डीप जाके जानकारी देंगे। ये थ्योरी थी, आप इसको लिख सकती हैं। आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।